तो आज की सुबह मतलब साफ है, यूपी में तीसरे दौर का मतदान शुरू हो चुका है। पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए भी पोलिंग शुरू हो चुकी है। तो यूपी का जिक्र सबसे पहले। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। आज यहां के 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस दौर में भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव भी आज मैदान में हैं। वो मैनपुरी जिले की करहल सीट से उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल से है। वहीं जसवंत नगर सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव मैदान में हैं। तो 59 सीटें, जिसमें से पिछली बार बीजेपी ज्यादातर सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 9 सीटें सपा को मिली थी, 1 कांग्रेस को। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ सफाई से, उनके पास सीधे चलते हैं। सौरभ, पिछले 2 दौर के बाद इस दौर की अगर हम बात करें तो ये वो इलाके हैं जहां यादवों की बहुलता है, स्ट्रांग होल्ड माना जाता है सपा का। लेकिन पिछली बार नतीजे उनके बिल्कुल खिलाफ रहे थे। आज अखिलेश यादव की भाग्य का भी फैसला हो जाएगा। यह दौर कितनी अहमियत रखता है और राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल शारिक, एक बहुत महत्वपूर्ण दौर रहने वाला है दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए। जैसे कि आप बता रहे थे कि 59 में से 49 सीटें 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, यानी सिर्फ 10 सीटें ही दूसरे दलों के हाथ लगी थी, जिसमें 9 सीटें सपा ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और बसपा को यहाँ कुछ भी नहीं मिला था। तो जो ये कहा जा रहा है कि जो पहले 2 चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से के थे, अब वहाँ से धीरे धीरे जो मुकाबला है वो मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चला है। तो आज मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की इन सीटों पर मतदान है। सबसे ज्यादा कमजोर सपा कह ले तो बुंदेलखंड इलाके में है। भले ही यादव लैंड कहते हो, क्योंकि यादव लैंड जब हम बात करते हैं तो उसमें मैनपुरी, इटावा और औरैया ये जिले आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बुंदेलखंड के भी इसमें जिले हैं, झांसी, हमीरपुर, राठ, जहां से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी साफ थी 2017 में और बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। बुंदेलखंड की 19 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो वहां समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती अभी बनी हुई है। आज जो यादव लैंड, जो अपना किला, अपना गढ़ कहा जाता था, वो भी सपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। यही वजह है कि अपना गढ़ मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में है। मैनपुरी, जो कि उनके पिता की मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट है, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी ने भी कद्दावर नेता अपने आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में 4 सीटें हैं, 4 में मैनपुरी सदर, किशनी, भोगांव, जहां पर 2 पिछली बार सपा ने जीती थी, 2 भाजपा के हाथ में आई थी। इटावा में 3 सीटें हैं, जसवंत नगर जहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश के चाचा। इसके अलावा इटावा सदर और भरतना सीट है। पिछली बार इटावा में सिर्फ जसवंत नगर जीती थी, दोनों सीटें भरतना और इटावा सदर बीजेपी जीत गई थी, सपा हार गई थी। तो यही वजह अखिलेश यादव लड़ रहे हैं ताकि ये मैसेज जाए कि जो अपना घर है, अपना किला है, अपनी जगह है, इलाके, वहां पर जीत दर्ज की जाए और जो कार्यकर्ता हैं उनके मोराल भी बढ़े। कन्नौज में भी जो डिम्पल यादव का लोकसभा क्षेत्र रहा करता था, वहां पर भी सपा ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, तो वहां पर भी प्रचार हुआ। और सबसे खास बात यही रही कि जो 2017 में हमने देखा था, जो शिवपाल यादव के पार्टी में बगावती सुर के बाद काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था, खासकर अपने इलाकों में, तो वो भी नाराज़गी दूर हो गई है। यहाँ पर इटावा में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने साथ में एक साथ प्रचार किया था। तो कहीं ना कहीं कोशिश समाजवादी पार्टी की है कि अपना जो गढ़ है, अपने इलाके हैं, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया जाए। लेकिन काफ़ी अहम रहने वाला है कि बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। अमित शाह खुद करहल आए थे एसपी सिंह बघेल और अखिलेश के खिलाफ प्रचार करने के लिए। योगी ने झांसी में रोड शो किया। तो दोनों पार्टीज ने पूरी ताकत झोंकी है इसमें। शारिक, सौरभ, अगर देखें तो पिछली बार 2017 में जो पारिवारिक कलह था, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, उसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था सपा को। जसवंत नगर सीट की बात करें, जहां से शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं, 1980 के बाद बताएं तो एक ही बार कांग्रेस जीती है। 1996 से लगातार शिवपाल यादव इस सीट से जीतते आए हैं। ऐसे में शिवपाल यादव का साथ आना, क्या वो जो नुकसान पिछली बार हुआ था, वो नुकसान की भरपाई हो पाएगी? उनके साथ आने से क्या उसका फायदा सपा को होने वाला है?
बिल्कुल बिल्कुल फायदा होने वाला है। हम सब जानते हैं शिवपाल यादव जमीनी नेता हैं, संगठन में मजबूत पकड़ रखते थे और जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और पिछले बार तमाम जो उनके सहयोगी थे वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे, अखिलेश का गुट और शिवपाल का गुट, तो कहीं ना कहीं वो बहुत नुकसान दे रहा है सपा के लिए और यही वजह है कि वो अपने इलाके में भी बहुत अच्छा खास प्रदर्शन 2017 में नहीं कर पाए थे। तो शिवपाल के आने से बहुत फायदा जरूर अखिलेश यादव को मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतर कलह नहीं है, जो आपस में कार्यकर्ता भिड़े हुए थे तो वो भिड़ंत नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एकजुटता बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल अंतर आंकना गलत होगा। शारिक, जिस तरीके से बीजेपी प्रचार करती है, जिस तरीके से उसके तमाम लोग मैदान में रहते हैं, चाहे वो पंथ प्रचारक हों, चाहे उनके मंडल अध्यक्ष हों, जबरदस्त बीजेपी ने भी मेहनत की है और बीजेपी नहीं चाहती है कि जो सपा का गढ़ कहा जाता है वहां सपा को इजी हैंड या इजी स्केप दिया जाए। यही वजह है कि फिर से करहल में अमित शाह खुद प्रचार करने आए थे और कह गए थे कि इस बार 300 पार होंगे और अखिलेश यादव को भी हराने की बात वो कह रहे थे। तो ऐसे में शिवपाल के आने से जरूर फायदा होगा, लेकिन उसके अलावा जैसे कानपुर की 10 सीटें हैं, वहां पर सपा थोड़ी कमजोर नजर आती है। कानपुर देहात है, वहां पर सपा कैसे प्रदर्शन करेगी, पिछली बार 4 में से 1 सीट मिली थी। तो इस तरीके से तमाम और बाकी यादव लैंड के अलावा भी कई महत्वपूर्ण जिले हैं और सीटें हैं जहां पर सपा को कड़ी टक्कर बीजेपी से मिल रही है और बीजेपी को लगता है कुछ सीटों पे अपर हैंड जरूर ऐसा समझ में आता है, लेकिन वो 10 मार्च को पता चलेगा। सौरभ, शुक्रिया। अभी फिलहाल के लिए हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे। तो तीसरे दौर के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 59 सीटों पर यूपी में वोटिंग हो रही है। पिछली बार 49 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, 9 पर सपा, 1 पर कांग्रेस थी और बसपा का इस दौर में भी, यानी आज के दौर में भी खाता नहीं खुल पाया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।